तो उन कल्प वृक्ष से जो चीज़, अगर आपको वस्त्र चाहिए तो वस्त्रांग नाम के होते हैं, भूषणांग आभूषण चाहिए तो आभूषण मिलते हैं, मकान चाहिए तो मकान मिल जाता है, और फिर वाद्य चाहिए तो वाद्य मिल जाते हैं, भोजन, और इस प्रकार से दीपांग भाजनांग, आपको प्रकाश चाहिए तो आपको दीपक मिल जाता है। वह कल्प वृक्ष के सामने जाकर के जो चीज़ प्राप्त है वो प्राप्त होती है। वहाँ पे कर्म कुछ नहीं होता, वहाँ कोई खेती बाड़ी नहीं होती, कोई दुकान नहीं होता, कोई व्यापार नहीं होता, कुछ नहीं, केवल भोगों की प्रधानता होती है। तो वहाँ पर युगलिया जन्म लेते हैं और अपनी आयु पर्यंत वो जीते हैं, और फिर अंत में वो गर्भ धारण करके उनका बच्चा उत्पन्न होता है और दोनों पति पत्नी मर जाते हैं और युगलिया बच्चे पैदा होते हैं और वही आगे जाकर के पति पत्नी बन जाती है। ये भोग भोगी व्यवस्था है, अपने कर्मभूमि में नहीं है ऐसा। तो इस प्रकार से वहाँ भोगों की प्रधानता रहती है। तो जो क्या है कि साधु की संगति जो है कल्प वृक्ष के समान होती है। अगर साधु की संगति में अपन रहे और अपन जो चाहें अपने को सब कुछ मिल सकता है, किंतु अपन निस्वार्थ भाव से अगर सेवा करेंगे तो अपने को सांसारिक सुख भी प्राप्त हो जाएंगे और उससे परंपरा से मोक्ष सुख भी प्राप्त हो जाएगा। किंतु अपन निस्वार्थ भाव से अगर साधु की सेवा करते हैं तो अपने को सब कुछ मिल जाता है और सकल कामना दे संपूर्ण भावनाएं पूर्ण हो जाती है। और अमृत रूपी वचन कह सर्व ताप हरे, और यदि साधु के जो वचन होते हैं वो हितकारी होते हैं, अगर उनकी कठोर युक्तियाँ भी होती है तब भी वो अपना हित करने वाली होती है। कल वो एक भैया पैंट शर्ट पहन के आ गया और वो पूजा में नहीं बैठा, बाकी सब उसको थोड़ा सा डांट करके कि नहीं कपड़े पहन के नहीं तो बाहर धूप में बैठा रहे, तो आकर के आया तो उसको कठोर युक्ति भी कही। अगर कोई गलत काम भी करता, गलत सेवन करता, गलत व्यसन करता है तो साधु उसके हित के लिए ही उसको डांटते हैं, उसको बोलते हैं कि भैया इस जीव का भी कल्याण हो जाए। तो अपन गांव में आए हैं, सब गांव का वो व्यक्ति है, वो व्यक्ति कभी आया बोले बीमार रहता है, ये करता वो कहीं, तो उसका भी कल्याण हो जाए। तो उसको डांट करके आज भी उसको आशीर्वाद दिया कि नहीं भैया तू रोज भगवान का अभिषेक करेगा तो तेरे सब रोग मिट जाएंगे। तो इस प्रकार जो साधु है उनके जो अमृत रूपी वचन होते हैं, अगर वो कठोर रूप भी होते हैं, कड़वे भी होते हैं, तो हितकारी होते हैं और सर्वताप को हर लेते हैं, संताप को हर लेते हैं, दुखों को हर लेते हैं। इस प्रकार जो है साधु की संगति जो है वो सब प्रकार से हितकारी होती है। तत्व भक्तामर में भी कहते हैं आस्तां तव स्तव नमस्त समस्त दोषम तं संखतापि जगतां दुरितानि हन्ते दूरेश सकिरण कुरुते प्रभेव पद्माकरेषु जलजानि विकासवानि। कहा है कि आस्तां तव स्तव नमस्त समस्त दोषम, जो सूर्य है उसका जो प्रकाश है वो तो बहुत दूर है, किंतु उसकी जो किरणें आती हैं वो भी तालाब में जो कमल रहता है वो कमल को विकसित कर देती है, खिला देती है। उसी प्रकार भगवान आपके पूरे स्तवन करने का, पूरा स्तोत्र का पढ़ने का तो फल मिलते ही है, किंतु आपका नाम मात्र भी अगर आप ले लेते हैं तो उससे भी भवांतर के हमारे कष्ट पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान का नाम लेना भी, इसलिए हम छोटे छोटे बच्चों को 24 भगवान के नाम, अगर अपन 24 भगवान के नाम बोलते हैं उससे भी कर्म का नष्ट हो जाता है। हमारे मूलाचार्य इसमें प्रदीप में हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो उसमें नाम स्थापना में आया है कि भगवान का नाम लेने मात्र से हमारे कर्म निर्जरित हो जाते हैं। तो कितना सरल काम है। तो अगर अपन बचपन से 24 भगवान के नाम याद हो गए, उनके चिन्ह याद हो गए, अपने को नमोकार मंत्र, तो अपन वो भी अगर बोल रहे हैं तो उससे भी हमारे पाप कर्म निर्जरित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये देव शास्त्र गुरु ही अवलंबन है। जो अगर हमको संसार समुद्र से अगर पार कराने वाला कोई है तो देव शास्त्र और गुरु है। तो देव कहाँ है? अभी वर्तमान में इस भारत क्षेत्र के आर्यखंड में सभी साक्षात देव नहीं है। विदेश क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर हमेशा विद्यमान तीर्थंकर रहते हैं। वहाँ पर कम से कम 20 तीर्थंकर रहते हैं। एक मेरु संबंधी 4, तो 5 मेरु, सुदर्शन मेरु, विजय मेरु, अचल मेरु, मंदरमारी और विद्युत माली, तो 5 मेरु संबंधी कम से कम 20 तीर्थंकर हमेशा रहते हैं। और अधिक से अधिक अगर रहते हैं तो 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। भरत क्षेत्र के 5 भरत क्षेत्रों में, 5 ऐरावत क्षेत्र में
और जो है 160 विधेय क्षेत्र, एक नगरी संबंधी 32 नगरियाँ होती, एक मेरु संबंधी, तो 5 मेरु संबंधी 160 नगरी, तो ऐसे 170 तीर्थंकर एक साथ भी हो सकते हैं। भगवान जब हमारे अजितनाथ भगवान हुए थे, उनके तीर्थकाल में 170 तीर्थंकर एक साथ हुए थे, किंतु कम से कम 20 तीर्थंकर और एक मेरु संबंधी 4, तो वहाँ उनको साक्षात तीर्थंकर प्राप्त होते हैं, तो उनका समोसरण लगता है, दिव्य ध्वनि खिलती है और उनके द्वारा सत उपदेश प्राप्त होता है। किंतु अभी हमारे इस आर्यखंड के अंदर भरत क्षेत्र में अभी साक्षात तीर्थंकर नहीं प्राप्त हैं। किंतु जो जिन मंदिर में जो हमारे तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं विराजमान हैं, वो भी हमारे लिए उपास्य हैं। अगर हम उनकी उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, अभिषेक करते हैं, तो वो भी हमारे को सम्यक दर्शन प्राप्त कराने का कारण बनती है। आचार्य देव ने कहा है कि सम्यक दर्शन उत्पत्ति के जो मनुष्य जो ने क्या है कि जो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना है, वो भी सम्यक दर्शन प्राप्ति का कारण का है। तो इस प्रकार से जो जिनेंद्र देव है, उनकी भक्ति करने से क्या है कि हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। और इसी प्रकार से जो अग्नि होती है, तो अग्नि 2 प्रकार की, अगर अग्नि का अपन सही उपयोग करेंगे तो अपने को शीत की उष्णता हो रही है तो अपने को शीत की बाधा दूर कर देगी, भोजन भी पका देगी, प्रकाश भी कर देगी, और अपने पेट की अग्नि होगी तो वो भोजन भी पचा देगी। और यदि अग्नि का अपन दुरुपयोग करेंगे तो अग्नि अपने घर को भी नष्ट कर सकती है, गांव को भी जला सकती है, अपने को भी जला सकती है। तो अग्नि के दोनों काम है, सदुपयोग करेंगे तो कल्याणकारी होगी, भोजन भी बन जाएगा, प्रकाश भी हो जाएगा और उससे सब कुछ हो जाएगा, और अगर उसका दुरुपयोग करेंगे तो सब नष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार से देव शास्त्र गुरु जो हैं, इनकी अगर हम आराधना पूजा अर्चना करेंगे तो हमारे भव नष्ट हो जाएंगे, भवांतर नष्ट हो जाएंगे। और यदि हम उनका अपमान करेंगे, दुरुपयोग करेंगे, अगर उनका अपमान करेंगे तो हमारा अनंत संसार बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से ये देव शास्त्र गुरु हमारे लिए पूज्य हैं। सबसे पहले क्या है, देव। तो देव जो है, अब हम देव की भक्ति करें, तो जिनने देव की भक्ति करी है तो उन्होंने तो सब कुछ प्राप्त कर लिया, और जिन्होंने देव का अपमान किया है उनको कष्ट प्राप्त हुई। तो पद्म पुराण में आता है कि जो अब किष्किंधा नगरी के राजा बाली थे और उनका छोटा भाई शिवग्रीव था, वो राज्य कर रहे थे, और जो बाली राजा थे वो सम्यक दृष्टि थे, और उनका सम्यक दृष्टि निर्मल था। उनको देव शास्त्र गुरु पर अकाट्य श्रद्धा थी। उनका सम्यक दर्शन 25 दोषों से रहित था और निर्मल निर्दोष सम्यक दर्शन था। और जब उनका सम्यक दर्शन हुआ तो उनको सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ। सम्यक दर्शन के साथ ही जो ज्ञान होता है वो सम्यक ज्ञान हो जाता है। तो उनका ज्ञान जो है सम्यक ज्ञान हो गया, और सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने संकल्प ले लिया कि मैं देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी को भी नमस्कार नहीं करूँगा। ये सम्यक दर्शन का लक्षण है। अगर हमारे अंदर सम्यक दर्शन हो गया तो हमको डर लगना, हमको मिथ्या देव शास्त्र गुरु से बचना, कुगुरु कुदेव कुल शास्त्र की पूजा पाठ नहीं करना, तो सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना। तब उसने नियम ले लिया बाली ने कि मैं देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी को भी मैं नमस्कार नहीं करूँगा। अब वो राजा रावण जो था, उनका बड़ा राजा था, जब उसको पता चला तो उसके हर व्यक्ति के दुश्मन तो दुनिया में रहते हैं, तो उन्हें किसी ने जाकर के शिकायत कर दी रावण को भी, देखो वो बाली राजा है, तुम्हारे अधीनस्थ से तुमको नमस्कार नहीं करता है वो, और वो तो इस प्रकार से। तो उन्हें खबर भी दी कि भैया तुम अपनी जो बहन है श्री प्रभा नाम की बहन आकर के मुझे दो और मेरे को आकर के नमस्कार करो। बाली को उन्हें सूचना दी। बाली ने विचार किया कि मैं तो सम्यक दर्शन है और मैं तो देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी को नमस्कार नहीं करूँगा, मेरा नियम है। तब उसने अपने छोटे भाई सुग्रीव को बुलाया, उसको कहा कि भैया देखो मेरा जो नियम है, अब मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ कि युद्ध करने से हिंसा भी होगी, और क्या करना है तो मैं तो दिगंबर दीक्षा लूँगा। अब ये राज्य तुम संभालो, मैं तुम्हारा राज्य तिलक कर देता हूँ, और तुमको तुम्हारी बहन रावण को देना हो तो दो, और तुम रावण को जाकर के नमस्कार करो, मैं नमस्कार नहीं करूँगा। और उन्होंने सुग्रीव को राजा बना दिया, और वो कैलाश पर्वत पर जाकर के उन्होंने दीक्षा धारण कर लिया और तपस्या करने लग गए। घोर तपस्या करी, उनको कई विद्या प्रकट हो गई बाली मुनिराज को,
अब वो मुनिराज बन गए। अब इधर रावण, सुग्रीव ने अपनी बहन की शादी रावण से कर दी और उनको जाकर के नमस्कार भी कर दिया, सब सामान्य हो गया। अब एक दिन रावण अपने पुष्पक विमान में बैठ करके या दर्शन, मंदिरों के दर्शन करने या कहीं गया था, कहीं विजय घूमने, तो उसका विमान कैलाश पर्वत के ऊपर जाकर के अटक गया। ऐसा है कि जहाँ पर तीर्थंकर होते हैं या कोई चैत्यालय वगैरह होते हैं तो वहाँ पर जो है विमान अटक जाते हैं या रुक जाते हैं। तो उसका विमान रुक गया। तो उसने कहा कि क्या बात है, क्या कारण है। तो उसने नीचे उतर कर देखा कैलाश पर्वत पर कि मुनिराज तपस्या कर रहे हैं। तो उसने एक बार तो पहले जाकर के उनको नमस्कार किया कि भैया महाराज तपस्या कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि था रावण भी, क्षणों सम्यक दर्शन था उसका। उसने महाराज को नमस्कार किया और जैसे उनको देखा तो उसको याद आ गया कि अरे ये तो वही है वाली जिसने मेरे को नमस्कार नहीं किया था और इसने दीक्षा धारण कर ली और ये ढोंग कर रहा है। उसको ये ढोंग कर रहा है यहाँ पे और मेरा विमान रोक दिया इसने। बोले ठीक है। तो वो कैलाश पर्वत पर ध्यान कर रहे थे। तो वो विद्याधर था, रावण बड़ा शक्तिशाली था। रावण में सर्व गुण थे, केवल एक गुण उसका ये था कि उसका जीवन में कोई गुरु नहीं था। रावण के जीवन में कोई गुरु नहीं था। जब रावण मरण शैया पर, जब लक्ष्मण ने उसको बाण चला दिया और मरण शैया पे थे, तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को भेजा कि देखो रावण बहुत ज्ञानी है और उससे कोई शिक्षा की बात मिलती हो तो तुम लेके आ जाओ। तो रावण जाता है और लक्ष्मण जाता है और रावण के सिर के ऊपर जाके खड़ा हो जाता है, सिर के पास में, और बोले कि मेरे को कोई शिक्षा दीजिए आप अंतिम समय में। तो रावण मौन रहता है, कुछ नहीं बोलता है। फिर वो लक्ष्मण देखता है कि ये तो कुछ नहीं बोल रहा है, वो वापस चले जाता है। फिर राम को जाकर के उसने कहा कि भैया वो तो कुछ नहीं बोल रहा है। बोले तुम जाके कहाँ खड़े हुए थे। तो बोले उनके सिर के ऊपर जाके खड़ा था, तो युद्ध में उसको हराया था। तो उसको घमंड था लक्ष्मण को कि मैंने इसको हरा दिया। तो बोले कि नहीं, तुमको शिक्षा लेना है तो बोले उनके चरणों में जाकर के खड़े रहो और वहाँ शिक्षा लो, उनके चरणों में जाकर के बैठो। फिर वापस लक्ष्मण आया और उनके चरणों में जाकर के बैठा और उसने कहा कि मेरे कोई शिक्षा दीजिए, आपके अपने अनुभव जीवन के बताइए। तो उसने 3 अनुभव बताए। एक तो ये कहा है कि कोई भी शुभम शीघ्रम, कोई भी अच्छा अगर कार्य करना है तो शीघ्र करना चाहिए। और दूसरा कहा है कि कोई पाप का कार्य करना है, बुरा काम करना है तो अपने बड़े जनों से, गुरुजनों से पूछ करके करना। क्या कहा है कि पुण्य का काम करना है, अच्छा काम करना है, दान पूजा का काम करना है तो शुभम शीघ्रम, अच्छे कार्य को कभी कल पे नहीं टालना। नहीं तो क्या है, युधिष्ठिर के दान देता था, युधिष्ठिर दानी था, और एक दिन कोई व्यक्ति दान देने आया, उसने कहा कल आना। तो भीम पास में बैठा तो भीम ने जाकर के नगाड़ा बजा दिया। तो बोले क्यों। बोले मेरे भाई युधिष्ठिर ने कल को जीत लिया है, इसलिए अच्छा काल कल पे कभी नहीं टालना, आज करो। और बुरे काम के लिए विचार करके बताऊंगा। तो कोई बुरा कार्य करना हो, पाप का काम करना हो तो अपने बड़ों जनों से पूछना और दूसरे दिन को टाल देना। और तीसरा करना कि अपने गुरुजनों से पूछना। और ये क्या था शुभम। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने कहा कि गुरुजन, पर रावण के जीवन में कोई गुरु नहीं था। तो क्या कहा कि सबसे बड़ा पृथ्वी पर कौन है, कौन है सबसे बड़ा। बोले पृथ्वी बड़ी है। अगर पृथ्वी बड़ी है तो फिर शेषनाग पे क्यों खड़ी है, तो फिर बड़ा कौन हो गया, शेषनाग। तो शेषनाग अपने यहाँ किसको कहते हैं, अंतिम बात बोले, 3 बात बोले के आधार पर ये लोग आधारित है। तो अपने यहाँ शेषनाग उसको कहते हैं, पर अन्य धर्मावलंबी में कि शेषनाग पर पृथ्वी खड़ी है। तो फिर कौन बड़ा है, शेषनाग। तो शेषनाग बड़ा है तो फिर शंकर जी के गले में क्यों पड़ा है, तो फिर बड़ा कौन हो गया, शंकर जी। तो शंकर जी बड़े हैं तो फिर कैलाश पर्वत पे जाके क्यों खड़े हैं, तो फिर बड़ा कौन हो गया, कैलाश पर्वत। तो कैलाश पर्वत अगर बड़ा है तो हनुमान के हाथ में क्यों पड़ा है, तो फिर बड़ा कौन हो गया, हनुमान। तो हनुमान बड़ा है तो फिर राम के चरणों में क्यों पड़ा है, तो फिर बड़ा कौन हो गया। और राम बड़ा है तो गुरु विशिष्ट के चरणों में पड़ा है, इसलिए सबसे बड़ा कौन है, गुरु है। तो इसलिए अपने जीवन में गुरु बनाना, कोई भी कार्य हो, आप धार्मिक क्षेत्र में भी गुरु बनाओ, एक फैमिली गुरु बनाना चाहिए कि जहाँ अपने कोई भी सुख दुख के काम हो तो उस गुरु से सलाह लेकर। आपका डॉक्टर होता है ना, एक फैमिली डॉक्टर बनाते ना
कि भैया हमारा कोई भी बीमार होगा, बुखार भी आएगा, हम अपेंडिक्स हो जाएगा, हमको कैंसर हो जाएगा, कोई भी, तो अपने फैमिली डॉक्टर से पहले सलाह लेते हैं, फिर वो एडवाइस करते हैं कि बम्बई में आप 10 लोग में दिखाओ, वहाँ आपका काम होगा। फिर वो 10 लोग से अपन, बम्बई में है ना 10 लोग, तो वो तो एक फैमिली वकील होता है, जिसके बड़े बड़े काम होते हैं ना, तो एक फैमिली वकील रहता है, तो उसके पास उसके पूरे चिट्ठे बही खाते उसके पास वकील के पास रहते हैं। फिर वो कहता है कि इस सीए को दिखाओ, इस सीए से अपना अकाउंट बताओ, ये करो। तो एक फैमिली वकील होता है, फैमिली गुरु होता है, फैमिली डॉक्टर होता है। इस प्रकार से फैमिली, तो अपने को एक गुरु भी फैमिली बनाना चाहिए कि हमारे जितने भी सुख दुख हमारे संसार का जो भी है उस गुरु के जानकारी, और वो गुरु जैसा निर्देश देंगे वैसा करेंगे। तो इस प्रकार से तो सबसे बड़ा कौन होता है? गुरु। तो अपन कहाँ चले गए? तो उसके बाद में क्या हुआ? तो वो वहाँ पे जो बाली था, तो हनुमान ने उसको क्या करा कि कैलाश पर्वत के नीचे घुस गया। उसको क्रोध आया, उसने कहा कि ऐसने ऐसा किया, तो कैलाश पर्वत में नीचे घुस के उसने कहा कि मैं पूरे पर्वत सहित बाली मुनिराज को समुद्र में गिरा दूंगा, तो वो सब काम हो जाएगा। और शक्तिशाली था रावण, तो रावण कैलाश पर्वत में घुस गया, और जैसे उसने उठाने लगा तो उठाया, तो बाली मुनिराज जिस कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, तो वहाँ रत्नमयी चैत्यालय बनाए भरत चक्रवर्ती ने, बहुत सा चैत्यालय बनाए हैं और रत्नमयी थे। तो वहाँ पर प्रतिदिन देव और विद्याधर आकर के नमस्कार करते थे, दर्शन करते थे। तो उन्होंने कहा कि ये अगर कैलाश पर्वत को गिरा देगा, उनको अपनी चिंता नहीं थी, वो तो महान शक्तिशाली थे, पर ये चैत्यालय अगर गिरा देगा, चैत्यालय सब नष्ट हो जाएंगे, तो फिर लोग विद्याधर और देवता दर्शन कैसे करने आएंगे। तो उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से उसको कैलाश पर्वत को दबा दिया, और जैसे ही दबाया कि राम का और रावण का मुकुट टूट गया, उसके हाथ पैर में पसीना आ गया, ये कर गया उसके, और घुटने के बल पे खड़ा हो गया, पूरा वजन उसके सिर पे आ गया, और वो रोने लग गया। रावण का नाम क्या था मालूम है आपको? रावण का नाम क्या था? वाह यार, बहुत ज्ञानी लोग बैठे बम्बई वाले। रावण का नाम था दशानन। दशानन किसके? तो वो जब उसका जन्म हुआ था, तो उसकी माँ जो थी उसके गले में देव, उनके कुल परंपरा से उनको देव के द्वारा हार दिया हुआ था। तो वो हार में 10 पुतलियाँ लगी हुई थी, और उसमें रावण का चेहरा दिखा 10 मुख, इसलिए उसका नाम था दशानन। रावण का असली नाम था दशानन। किंतु उस कैलाश पर्वत पर जब उसके बाली मुनिराज ने जब उनको दबाया, और वो उसका पसीने में हो गया, और वो रोने लग गया, जोर जोर से चिल्लाया वो, क्योंकि उसका पूरे पर्वत का वजन उसके सिर पे आ गया, उसके मुकुट टूट गए, उसके घुटने जंगे छूट गए, तो वो रोने लग गया। तब से उसका नाम पड़ा रावण। उसकी व्युत्पत्ति अर्थ है संस्कृत में कि जो रोता है उसका नाम होगा रावण। रोने के कारण पद्म पुराण में आया है कि उसने रोना चालू किया, इसलिए उसका नाम रावण पड़ गया। अब वो रोया तो उसकी पत्नी जो मंदोदरी थी वहीं थी। अब मंदोदरी ने कहा कि ये तो कैलाश पर्वत पूरा दब रहा है और ये मेरा पति मर जाएगा। तो वो जाकर के बाली मुनिराज के नमस्तु करती है और अपने पति की भिक्षा मांगती है कि भगवान मेरे को पति की भिक्षा दीजिए। महाराज तो अनुकंपाशील थे, महाराज को कोई रावण को थोड़ी मारना था, वो तो केवल उसको शिक्षा देने के लिए उनने किया था, उनका कोई बैर था ही नहीं रावण से। तो उन्होंने अपने पैर का अंगूठा थोड़ा सा ढीला किया कि वो रावण ठीक हो गया। फिर रावण वहाँ से निकला, रावण को अपनी शक्ति का बोध हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या ना था। जब वो निकला और फिर ने बाली मुनिराज को आकर के नमस्तु किया कि धन्य है आपने जो नियम दिया था कि मैं देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी को नमस्कार नहीं करूँगा, ये आपके व्रत का नियम का ये फल है कि आपको इतनी बड़ी रिद्धियाँ प्रकट हो गई हैं और इतने बड़े आप तपस्वी बने हुए हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और नमस्कार करने के बाद में अब मूल बात अब भक्ति अब करी उसने। उसके बाद में उसने चैत्यालयों की इतनी भक्ति करी अपने पूरे परिवार के साथ, पत्नी को लेकर के, और जितना उसका परिकर था उसने इतनी भक्ति करी कि उस भक्ति में विभोर होकर के उसकी जो वीणा थी, वीणा बजाने की, तो वीणा के उसके तार टूट गए और भक्ति में इतना लवलीन हो गया कि उसको पता नहीं चला कि, तो उसने हाथ की नस को तोड़े और उसके वीणा में लगा दी और वीणा बजाता। इतना भक्ति में चलने, देखो भक्ति का फल है। अपन ने क्या कहा कि देव शास्त्र गुरु की भक्ति करना चाहिए, तो देव शास्त्र गुरु की इतनी भक्ति में तल्लीन। धनंजय कवि की कहानी आती है कि उनके पुत्र को सर्प ने काट खाया था, और सर्प ने काट खाया, उसको विष चढ़ गया, तो उसकी पत्नी ने एक समाचार भेजा, वो मंदिर में पूजा कर रहे थे,
तो एक समाचार भेजा, 2 भेजे, 3 भेजे, किंतु उनको भक्ति में पूजा में तल्लीन थे, उन्होंने कोई समाचार नहीं सुना। तो उनकी पत्नी गुस्से में आई और वो बच्चे को उठा करके उनकी पूजा की थाली के सामने रख दिया कि लो पूजा करो। होता है गुस्सा आता है ना भाइयों को, नहीं यहाँ की भाइयों, पिछले गांव की भाइयों को आता था, यहाँ की भाइयों को तो नहीं गुस्सा नहीं आता ना, नहीं नहीं नहीं। तो उसको गुस्सा आया तो उसने, तो जब उनकी पूजा पूरी हुई, फिर उन्होंने स्तोत्र की रचना करी कि भगवान आप में तो वो शक्ति है और उसका विष चले गए। तो इस प्रकार से रावण ने भक्ति करी और चैत्यालय में तो जो पाताल लोक में धर्मेंद्र था उसका आसन कंपायमान हो गया। उसकी भक्ति से प्रभावित होकर के धर्मेंद्र का आसन कंपायमान हो गया और वो वहाँ से पाताल लोक से निकला और उन्हें बाली मुनिराज को नमस्कार किया और वो फिर रावण के पास गया कि धन्य हो, आपकी भक्ति से मैं प्रभावित हुआ हूँ और मेरा आसन कंपायमान हुआ, मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और मैं आपकी भक्ति की अनुमोदना करने आया हूँ, अब आपको जो चाहिए वह मुझसे मांगिए। तो रावण ने पूछा कि भैया तुम देने को आए हो, अब आप मेरे को ये बताओ कि भगवान जिनेंद्र की भक्ति से बढ़कर के कोई और बड़ा कार्य है क्या, और कोई पुण्य का काम है? तो उसने कहा कि भगवान जिनेंद्र की भक्ति से बढ़कर के और कोई बड़ा काम है ही नहीं, सबसे बड़ा काम भगवान जिनेंद्र की। तो बोले वो तो मेरे पास है। रावण बोलता है वो तो मेरे पास है जिनेंद्र भगवान, तो आप मेरे को क्या चाहिए? मेरे को कुछ नहीं चाहिए। किंतु वो धर्मेंद्र बोलता है कि मेरा दर्शन कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, मैं अधोलोक का स्वामी हूँ और मेरे से आप जो इच्छित चीज़ मांगोगे मैं आपको दूंगा। तो उसने मना कर दिया। देखो मांगना भी मरने के बराबर है, कहते लोग मांगना और मरना बराबर है। तो रावण ने कहा कि मैं तो मांगूंगा नहीं, क्योंकि विद्याधरों का अधिपति था, उसके पास सब शक्ति थी, उसको कुछ नहीं चाहिए था, तो उसने मना कर दिया। फिर धर्मेंद्र ने आग्रह किया कि नहीं, मेरा दर्शन खाली नहीं जाएगा। फिर उन्होंने कहा संपत्ति के बाद में विपत्ति और विपत्ति के बाद में संपत्ति, कभी भी हर दिन एक जैसे नहीं रहते हैं। क्या कहा था? ये दिन भी नहीं रहेंगे, मोदी ने कहा था ना। तो अपने दिन बदल गए। तो उसने कहा कि आज तुम्हारे पास सब है, क्या मालूम कल कैसा दिन आएगा, कल कोई आपको कष्ट आएगा, विपत्ति आएगी, तो आपको मैं अमोघ विजया नाम की एक रिद्धि है, सिद्धि मैं आपको दे रहा हूँ, आप उसको ग्रहण करो। अब उसके अनमने मन से उसकी इच्छा तो नहीं थी, पर आखिर को बड़े व्यक्ति का सम्मान भी रखना पड़ता, कभी कोई आया तो बोले ठीक है, तो ये अमोघ विजया नाम की जो रिद्धि है वो आप ग्रहण कर लो। तो रावण ने उसको ग्रहण कर लिया। अब उसके बाद में धर्मेंद्र अपने अधोलोक में चले गया। बाली मुनिराज ने प्रायश्चित लिया। देखो प्रायश्चित का महत्व है कि उन्होंने अपने गुरु से जाकर के कि मैंने ये सिंहासन जो कैलाश पर्वत को दबाया और रावण मेरे द्वारा संक्लेश को प्राप्त हुआ था, तो इसलिए उन्होंने अपने गुरु से जाकर के प्रायश्चित लिया और प्रायश्चित लेकर के उन्होंने फिर उसके बाद में अपनी तपस्या करी और उसके बाद में उसी भाव से मोक्ष चले गए। तद्भव मोक्षगामी बाली मुनिराज ने तपस्या करके उसी भाव से मोक्ष चले गए। पद्म पुराण में लिखा है कि इसकी कथा को पढ़ने वाला और सुनने वाले के भी असंख्यात कर्मों की निर्जरा होती है। ये पद्म पुराण के पहले भाग में आया है। तो अब उसके बाद में रावण तो चले गया, रावण भी अपने राजकाम में लग गया, पूरा हो गया। अब जब सीता का हरण करके लाया और पूरा युद्ध हुआ और आखिरी में उस धर्मेंद्र ने कहा था कि ये ना केवल नारायण का कुछ भी नुकसान नहीं कर पाएगी, उसके अलावा कोई भी व्यक्ति विद्या ऐसी है अमोघ विद्या कि जहाँ जाएगी उसको नष्ट करके ही आएगी, किसी को छोड़ के नहीं आएगी। तब रावण ने युद्ध किया। उसके फिर बहुत बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। और जब रावण के सब हथियार फेल हो गए, सारी विद्याएं, तब उसने वो बहुरूपणी विद्या सिद्ध करी और उसके बाद में उसने युद्ध किया। और जब लक्ष्मण को एक जो उसने वो अमोघ विद्या थी उसने लक्ष्मण को चला दी और लक्ष्मण उससे बेहोश हो गया और बेहोश हो गया। और उस मैदान में उसके बाद में सारा युद्ध बंद हो गया। राम को पता चला। राम ने कहा कि तो जो उनका जाम्बुन नाम का एक मंत्री था, मंत्रियों बहुत ज्ञानी होते हैं, मंत्रियों से ही राज्य चलते हैं। राजा जो है ना मंत्रियों के कहने पे चलते हैं, अभी के नहीं, पुराने मंत्री और राजा, अभी के तो मालूम नहीं कैसे होते, अभी के मंत्री तो इस पे चलते हैं। तो उनने क्या कहा कि ठीक है, तो उन्होंने कहा इसको कोई स्पर्श अगर करेगा तो मर जाएगा, मतलब ये लक्ष्मण, और नहीं तो 24 घंटे तक इसको ऐसे ही रखने दो, अभी रात बीतने दो, कुछ न कुछ इलाज करेंगे। लक्ष्मण पुण्यशाली था, उसका पुण्य क्षीण नहीं हुआ था, नारायण था, तो वो
उसके रात को एक सेठ आए और उन्होंने कहा कि क्या बात है, तो बोले इसको विद्या लग गई है और वो ऐसा है। तो बोले मेरे को राम के दर्शन करना, मेरे को राम से मिला। तो वो जो जिस एरिया में उसको लक्ष्मण को रखा था, एक तरफ विभीषण, एक तरफ भामंडल, एक तरफ सुग्रीव, ऐसे चारों तो बड़े बड़े राजा जो है उसका पहरा दे रहे थे कि कोई भी उस डेरे में आ नहीं सकता था। तब उन्होंने कहा कि हमको राम से मिलना है, तो फिर पूछ करके उसको राम के पास ले गए। तो राम ने कहा क्या बात है, तो बोले कि अयोध्या के पास में द्रोणमेघ नाम का राजा है, उसकी जो लड़की है वो विशल्या, उसके द्वारा स्पर्शित जल से अगर इसको स्पर्श करा दिया जाएगा तो इसकी ये विद्या चली जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो रात को ही हनुमान को भेजा कि तुम जा करके उस द्रोणमेघ राजा की, तो पहले भरत के राज्य में था और भरत राजा था, तो रात को ही वो भरत के पास जा, रात बीतना नहीं चाहिए और रात सूर्य उदय के पहले पहले उसको यहाँ लेके आना चाहिए। वो लेकर के जाता है वहाँ और रात को भरत को उठाता है, घंटे घंटे बजाता है। भरत ने क्या बात है, रात को क्या हो गया, भरत उठता, के उठती सब पूरी घटना बताई कि लक्ष्मण को विद्या लग गई है, रावण से युद्ध हो रहा है, ये हो रहा है, और उसको अभी द्रोणमेघ की जो लड़की विशल्या है उसका स्पर्शित जल चाहिए, वो उसकी विद्या उसके वो स्वस्थ हो जाएगा। तो के बोलती इसकी क्या बात है, स्वयं विशल्या जाएगी। के स्वयं जाती है और राजा भरत द्रोणमेघ राजा के घर जाते हैं और उसको पूरी कहते, तो विशल्या के साथ में 1000 लड़कियां और भेज करके रातों रात वो हनुमान जो है वहाँ डेरे में लेके जाता है। और जैसे ही विशल्या जाती है और विशल्या के जाते ही वो जो विद्या है वो उसमें से निकल जाती है लक्ष्मण के शरीर से, और लक्ष्मण सचेत हो जाता है। तो हनुमान ने उस विद्या को पकड़ लिया और पूछा, तो उसने कहा कि नारायण को छोड़ करके मैं और किसी को भी नहीं छोड़ती, मेरा धर्म यही है, मैं किसी को नष्ट करती, केवल एकमात्र नारायण को नहीं मार सकती थी। तो इसलिए वो गई और उसके बाद में विशल्या के स्पर्श से ही वहाँ उसकी लक्ष्मण की सब पूरी वो हो गई। और विशल्या का जल क्यों स्पर्शित हुआ, उसका इतिहास ये है कि उसने पूर्व में अनंगसराय की पर्याय में 3000 वर्ष तक जंगल में तप किया था। 3000 वर्ष तक उसको एक विद्याधर राजा ने हरण कर लिया था, उसको जंगल में छोड़ दिया। तो उसने वहाँ पर उपवास पाने धारणे करके और अपनी संलेखना की, और अंत में जो है उस अजगर ने उसको मुंह में ले लिया। उसका पिता उसको बचाने आया तो उसने कहा नहीं, मेरे को मैंने संलेखना ले ली है, और वो मरण करके देव पर्याप्त प्राप्त हुई और उसके बाद में वो विशल्या बनी। तो इस प्रकार से जिनेंद्र भगवान की जो भक्ति होती है, जिनेंद्र भगवान की तपस्या होती है, उससे सब कुछ प्राप्त होता है। और यदि जिनेंद्र भगवान की आप अपमान करेंगे तो उसका फल भी प्राप्त होगा। अब हम दूसरे पक्ष में चलें। अंजना नाम सुना किसी ने, कौन है अंजना, कौन है? पवन पुत्र, पवन और अंजना, पवन की पत्नी, पवन पुत्र हनुमान। तो उसने पूर्व पर्याय में सेठानी रानी थी वो, और राजा की रानियां बहुत सारी होती है। तो एक जो रानी थी वो जिन धर्म की मानने वाली थी, उसके घर में चैत्यालय था और जिनेंद्र भगवान की पूजा पाठ करती थी। अब ये पूर्व होम में जो थी अंजना, वो उससे द्वेष करती है। अगर संसार में अगर दुख है तो शोध का दुख है, सबसे ज़्यादा दुख अगर किसी को है तो शोध का। जब रुक्मणी से बदला लेना था नारद को, सत्यभामा अपने महल में श्रृंगार कर रही थी, उसने नारद का सम्मान नहीं किया, तो उसने उसके लिए रुक्मणी ला करके खड़ी कर दी। और कोई दूसरा दुख नहीं, सबसे ज़्यादा दुख होता शोध का। तो उन्होंने रुक्मणी की शादी करा करके और सत्यभामा को दुखी किया। तो वो शोध के दुख से दुखी थी वो, तो उसने क्या करा कि जब भगवान जिनेंद्र की प्रतिमा को निकाल करके चैत्यालय से 22 पल के लिए अपने चैत्यालय से बाहर कर दिया। उस समय एक आरिका माता जी आई आहार के लिए, और उन्होंने देखा वो महान पाप हो रहा है, तो उन्होंने आहार अंतराय कर दिया, आहार पे नहीं। और उन्होंने उस रानी को समझाया कि तू क्या कर रही है, जिनेंद्र भगवान का अपमान कर रही है, घोर पाप होगा इसका, और इसको तुझे भवांतर तक तुझे दुख भोगना पड़ेगा। तब उसने वापस जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा वहाँ विराजमान कर दी, और उसके बाद में उसने उनकी पूजा आराधना करी, प्रायश्चित किया। किंतु जिनेंद्र भगवान, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि देव शास्त्र गुरु अछेड़े होते हैं, इनको कभी भी छेड़ोगे, कभी भी इनका कुछ करोगे तो ऐसा निधत्तित और निकाचित कर्म बंधेगा जो कभी छूटने वाला नहीं है। बिना उसका फल भोगे वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। तो उसने क्या करा कि उसको महान तीव्र कर्म का बंध बना, और वो अंजना की पर्याय में आई। अंजना कौन थी?
100 भाइयों की इकलौती बहन थी, उसके माता पिता की इकलौती लड़की थी, और उसके 100 भाई थे और पूर्ण शक्तिशाली थे। किंतु जब उसकी सास ने उस पर कलंक लगाया और वो जब अपने पिता के घर आई तो पिता ने उसको नगर में प्रवेश तक नहीं करने दिया। ये जैसे हमारे समाज में ये सब चलते नहीं है, ये प्राचीन शास्त्रों की परंपरा है कि अगर तू कलंक लगा के तेरी सास ने तेरे को क्यों भेजा, अकेली भेजा है, तो बोले नहीं तो सम्मान पूर्वक आएगी तो हम गाँव में आने देंगे, नहीं तो नहीं आने देंगे। उसको जंगल में छोड़ दिया और वो गर्भवती थी और उससे तद्भव मोक्षगामी हनुमान का जन्म हुआ। और कैसा शक्तिशाली कि उसका जो मामा अनिरुद्ध जो उसको ले जा रहा था तो विमान में से एक दिन का बालक नीचे गिरा, शिला के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो ऐसा तो उसने अंजनक ने पूर्व जन्म में देवशास्त्र गुरु का देव का अपमान किया था, उस अपमान का फल उसे मिला कि 22 वर्ष तक 22 फल का फल उसको मिला। 22 वर्ष तक उसको पति का वियोग सहन करना पड़ा। उसकी कहानी बहुत लंबी चौड़ी है कि क्यों हुआ क्या हुआ, किंतु उसने पूर्व में ऐसा निकाचित कर्म का बंध किया था कि उसको 22 वर्ष तक अपने पति का वियोग सहन करना पड़ा। और उसके बाद में पवनंजय युद्ध में रावण के समर्थन में जा रहे थे और फिर वो आए और रात में इनका भोग हो गया और फिर ये गर्भवती हो गई और इसके बाद में वो युद्ध करके आए। जब तक इसका गर्भ प्रकट हो गया तो इसकी सास केतुमती थी, उसने इसको देश निकाला दे दिया और फिर वो जंगल में जाकर, क्योंकि अपने किए हुए कर्म अपने को ही भोगना पड़ता है। ये सिद्धांत है। चाहे तीर्थंकर हो, चक्रवर्ती हो, कोई भी महापुरुष हो, रानी हो, कुछ भी हो, हमने जो किया है वो कर्म का फल हमको ही मिलेगा, कोई दूसरे को नहीं मिलेगा। अगर दूसरे के किए हुए कर्म अगर हमको फल देने लग जाएंगे तो फिर हमारे किए हुए कर्म क्या करेंगे। अमित गति आचार्य देव ने समाधि पाठ में लिखा है। तो इसलिए तद्भव मोक्षगामी जो भगवान पार्श्वनाथ थे उनके भी पूर्व 10 भव का ऐसा वेद चल रहा था कि उनका इतना तीव्र पाप कर्म बंधा हुआ था कि कमठ के जीव ने उनको 10वें भव में गर्भ कल्याणक में देव आए, जन्म कल्याणक में देव आए और तब में आए, किंतु उसके और कर्म अभी तक नष्ट नहीं हुआ था। तब उनको दीक्षा लेने के बाद भी कमठ के जीव ने उनको उत्सर्ग किया। तो इस प्रकार से अपने को कर्म सिद्धांत कि हमारे किए हुए ही कर्म हमको भोगना पड़ेंगे। इसलिए अपने को कभी भी देव शास्त्र गुरु की अछेड़ा है, इनका कभी भी अपने को अपना नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से सीता देवी पूर्व में वेदवती की पर्याय में एक मुनिराज और एक आरिका दोनों भाई बहन थे और उनको एकांत में बात करते हुए देख करके उसने पूरे देश गाँव में ढिंडोरी पिटा दी कि तुम कैसे मुनि महाराज आरिका की पूजा करते। ये तो मैंने इनको एकांत में बात करते देखा और मुनिराज ने चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग कर दिया कि मेरे पे जब तक ये लांछन दूर नहीं होगा मैं आहार नहीं ग्रहण करूँगा। तो देवताओं ने आकर के वेदवती को कहा कि तेरे को क्षमा मांगना पड़ेगी। तो उसने घर घर जा करके क्षमा मांगी कि मैंने जो कहा था गलत कहा था, किंतु फिर भी उसका ऐसा तीव्र कर्म बंधा था कि उसको सीता की पर्याय में जो उस पर अपयश लगा कि रावण उसको हरण करके ले गया, उसने शील की परीक्षा भी दे दी, उसकी शील से अग्नि जो है जल बन गई, किंतु आज तक उस अपवाद को नाम दिया जा रहा है कि सीता रावण के घर में रही। तो इसलिए ये ऐसे कर्म होते हैं, इन कर्मों से बचना चाहिए। अपने को कभी भी देव शास्त्र गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए और जितनी अपने में प्रगाढ़ भक्ति बने उतनी भक्ति पूजा करके अपने को पुण्य का संचय करना चाहिए। तो यह पुण्य हमको इस भाव में भी काम आएगा और परभव में भी काम आएगा। बोलिए परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री वर्तमान